Myself Parul Jain, and today I am going to discuss about the environment issue. Environment issues ये शब्द से हम बहुत familiar होंगे. Environment means what? Our surrounding. Means what? Our surrounding. Our surrounding. हमारे चारों ओर जो भी पाया जाता है वो हमारा environment है. और issues तो हम जानते हैं. Issues means related to problem. तो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी है. अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम. तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में क्या हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ. तो हम देख रहे हैं कि डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और पॉपुलेशन का बढ़ना एक इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करने का मेन कारण हो सकता है. ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. पॉल्यूशन में अगर ग्रोथ होगी तो क्या होगा? वाटर, हमको वाटर, फूड, शेल्टर बोलते हैं ना, बेसिक नीड हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर, ये सब बेसिक नीड्स जो होती है वो सबको शॉर्टेज होगी. और ये शॉर्टेज होगी तो हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमारे यहाँ वाटर, सॉइल, लैंड, प्लांट, एनिमल, ये सबके ऊपर हम ज्यादा फोर्स करेंगे, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे. नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है. अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि खत्म हो जाएंगे. इसीलिए हम सुनते हैं कि उनको नेचुरल रिसोर्स को सेव करके रखें जिससे आने वाली जनरेशन उसको यूज कर सके. तो अगर हमारी जो पॉपुलेशन है अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो ये सब चीजें बढ़ेंगी. अगर ये सब चीजों का यूज बढ़ेगा और ये सब चीजों का यूज बढ़ेगा तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स सेव है, जो नेचुरल रिसोर्स है वो डे टू डे खत्म होते जाएंगे. तो हम इससे भी ये पढ़ने वाले हैं. पॉल्यूशन जो मेजर इफेक्ट करता है, पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो एयर, वाटर, सॉइल, लैंड या नेचुरल रिसोर्स को अफेक्ट करता है वो पॉल्यूशन है. पॉल्यूशन क्या है? एनी अनवांटेड चेंज, एनी अनवांटेड चेंज, कोई भी अनवांटेड चेंज होगा जो कि चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. जो कोई भी अनवांटेड चीज हो. अब जो पोल्यूशन है वो हमारे लिए हार्मफुल ही है, ये तो हम जानते हैं. तो कोई भी अनवांटेड चीज होगा जो कि फिजिकल रूप से होगा या केमिकल के रूप से होगा या बायोलॉजिकल. फिजिकल मीन्स व्हाट? जो हम डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल थ्रो करते हैं, हार्ड मटेरियल कुछ थ्रो करते हैं, जैसे वाटर सोर्स में हम जाए और प्लास्टिक का कोई बॉटल थ्रो करते हैं, तो फिजिकली हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं. केमिकली मीन्स क्या? डीडीटी या कोई केमिकल या कोई फर्टिलाइजर या तो कोई केमिकल रिएजेंट, टैबलेट्स, कुछ भी केमिकली हम उसमें नेचुरल सोर्स में करते हैं. या बायोलॉजिकली तो हार्मफुल हम आज की डेट में देख ही रहे हैं. वायरस जो कि कोरोना वायरस को हम देख ही रहे हैं. वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी बायोलॉजिकल में आते हैं. ये सारे अगर हमारे कोई नेचुरल रिसोर्स या फूड में या तो वाटर में चले जाते हैं तो कितना हार्मफुल होता है. तो हम समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या है. पॉल्यूशन एक ऐसी अनवांटेड चेंज है जो कि फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली होता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. तो नेक्स्ट टर्म आता है पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट एक ऐसा एजेंट है जिससे पॉल्यूशन होता है. क्या है? पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन तो एक प्रोसेस होगी कि कोई भी प्रोसेस है जो कि होती है. पॉल्यूटेंट मीन्स क्या है? एक एजेंट थ्रू विच अ पॉल्यूशन अकर, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट कहलाता है. पॉल्यूटेंट में बेसिकली टाइप्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज नॉन डिग्रेडेबल.
बायोडिग्रेडेबल मीन्स व्हाट, बायो के वर्ड से ही क्लियर हो रहा है लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स या कि जो लिविंग बींग्स जैसे आज फॉर्म हो गया वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू, डिग्रेडेबल मीन्स डाइजेस्ट होना, बायो मीन्स लाइफ या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, डिग्रेडेबल मीन्स व्हाट, डाइजेस्ट कोई लिविंग बीइंग के द्वारा डाइजेशन इज नथिंग बट टू ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना या उसको डाइजेस्ट कर देना, डिकम्पोज कर देना, और बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, सीवेज इज नथिंग बट जैसे वेजिटेबल्स का जो छिलके होते हैं, सब्जी के छिलके वगैरह, ये सीवेज हो गया, काउ डंक हो गया, एंड जो भी बेसिक बायोडिग्रेडेबल जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए, टूट जाए जल्दी, ये हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन इज वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, नो, नॉन मीन्स नथिंग मोर देन नो, ये डिग्रेडेबल इजिली नहीं होगा, नॉन डिग्रेडेबल मीन्स ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होगा, इट टेक्स लास्ट टाइम टू डिग्रेडेट। हम देखे होंगे प्लास्टिक वगैरह हो गया, इसीलिए तो बोलते हैं प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, क्योंकि ये 100 ऑफ द ईयर 100 साल लेता है अपने आप को डिग्रेडेट करने के लिए, अपने आप को रिसाइकल करने के लिए, इसीलिए हम लोग ज्यादातर बोलते हैं ये। लेकिन बायोडिग्रेडेबल जो है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं जल्दी, और सबसे मेन अच्छी बात है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं उससे हम कुछ अच्छी चीजें भी सम टाइम हम उससे खाद वगैरह बना सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल एक तो लास्ट टाइम लेते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और ऊपर से कोई भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट भी नहीं बनते हैं। तो ये हुए पॉल्यूटेंट के टाइप। बेसिकली बहुत टाइप से पॉल्यूटेंट को डिफाइन किया गया है, पॉल्यूटेंट के टाइप को डिफाइन किया गया है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ऐसे कई टाइप से पॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के टाइप्स। तो हम पॉल्यूशन से तो समझ ही गए हैं कि पॉल्यूशन क्या है और किस टाइप से पॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पॉल्यूशन टाइप्स, तो पॉल्यूशन में बहुत टाइप्स के हैं। एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज लैंड पोल्यूशन, एंड फोर्थ इज रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, जो एयर में जो हम देखते हैं, वैसे तो हमारे एयर बहुत सारी है, चारों तरफ एयर है, लेकिन फ्रेश एयर कितनी कम है, कितनी सारी डिसीज हो रही है एयर के थ्रू, अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, कितनी सारी बीमारी, क्योंकि हम हमारे एयर्स में इतनी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई मोनोऑक्साइड गैस, ये बहुत सारी हार्मफुल गैसें हमारे एनवायरमेंट में पाई जाती है, जिससे हम फ्रेश एयर की कमी होती जा रही है। इसका एक कारण ये भी है डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। वाटर पोल्यूशन भी हम देख रहे हैं, पानी तो बहुत है, दिनों दिन हम देखते हैं कि बाढ़ आ रही है, कहीं ग्लेशियर्स जो मेल्ट होती जा रही है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फ्रेश वाटर कहाँ है, ये क्यों नहीं है फ्रेश वाटर? ड्यू टू पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम सब हैं, हम सभी पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम ही सब एनवायरमेंट को गंदा करते हैं। लैंड पोल्यूशन, लैंड में भी हम बहुत सारे अनडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट थ्रो करते हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है। और रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज हम बहुत सारी करते जा रहे हैं, एटम बम एक्सप्लोशन करते जा रहे हैं, देशों विदेशों में युद्ध की होड़ मची हुई है, जिसमें हम अपनी इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। और ये वार्स वगैरह से हमें नथिंग वी गेट, बट ये जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है, ये सबसे भी हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। तो ये रहा ये ब्रीफ समरी, और हम अगले लेक्चर में इसके बारे में ज्यादा और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।